देखो अगर तुम्हारे बालों की क्वालिटी, उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा तुम अच्छे से स्टाइल कर पाओगे और उतनी ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। लेकिन बालों में सबसे घटिया कैटेगरी जो कि मैं मानता हूँ वो है थिन हेयर। थिन हेयर यानी बहुत पतले हैं, जिसको ना तो तुम स्टाइल कर सकते हो, ना उसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, और थोड़ी सी हवा चली तो तुमने जितनी भी स्टाइलिंग की होगी वो सब बर्बाद हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं था। तो सबसे मुझको ख़राब जो कैटेगरी लगती है बालों में वो है थिन हेयर। अब मैं बात करता हूँ मेरे हेयर टाइप की। मेरे हेयर टाइप भी थिन है, लेकिन मैं अपनी बालों की कुछ ऐसी तरीके से केयर करता हूँ इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ सके। मैं यहाँ पे नहीं कहता कि बहुत सारा वॉल्यूम आ सकेगा, वो भी तुम ला सकते हो। इस वीडियो में मैं आगे बताऊँगा कैसे ला सकते हो, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि तुम अपने हेयर केयर कैसे कर सकते हो। अब ये एक सबसे बड़ी भूल है जो लोग करते हैं, और वो एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन वो अपना बेसिक क्लियर नहीं करते हैं और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँ कि तुम्हारा जो हेलमेट पहनने की आदत है वो तुम्हारे हेयर लॉस तो करती है, साथ साथ तुम्हारे बालों को इफेक्ट करती है। अब क्या तुम हेलमेट पहनना बंद कर दोगे? तुम्हें हेलमेट पहनना बंद नहीं करना, लेकिन तुम एक हेलमेट का जो हेड कवर आता है अमेज़ोन में, आई थिंक वो 200-150 रुपये तो मिल जाएगा, उसको पहनो फिर हेलमेट लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। दूसरी चीज़, शैम्पू कम से कम करो। अब एक चीज़ मैं तुमको बताऊं कि ये जितने भी रोज़मेरी ऑयल है, माइनोक्सिडिल है, ये तुम्हारे बालों पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन इसके सिवाय जो भी तुम ऑयल लगाओ, मे बी वो तुम्हारे बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन जो ऑयल तुम्हारे स्काल्प पे है उसके अलावा तुम्हारे स्काल्प पे कोई भी ऑयल आएगा तो या तो वो उस ऑयल के साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ी करेगा जिसकी वजह से तुम्हारी जो ओवरऑल जो हेल्थ है वो ख़राब होगी। यानी कि तुम्हारे जो नेचुरल ऑयल है उसके अलावा तुम चाहे कुछ भी लगा लो, वो तुम्हारे बालों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आई होप कि तुम ये 2 पॉइंट क्लियर करोगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू की करने की आदत है उसको कम कर दो। और तीसरी चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। 2 पानी के टाइप्स हैं। अब हार्ड वाटर हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पर्सनली थोड़ा बहुत खर्चा करके अपने बाथरूम में लगा लिया है प्योरीफायर, जो कि मेरे को पड़ा था आई थिंक 1500 रुपये का। अब तुम्हारी मर्ज़ी है तुमको वो लगाना है नहीं लगाना, लेकिन ओवरऑल सबसे मैं बात करूँ तो मैं स्किन केयर से लेके मेरी डाइट से लेके मेरे को सबसे प्यारे हैं वो मेरे बाल। तो इन पे अगर मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा कर दूँ तो आई थिंक मेरे को अफसोस नहीं होगा। 1-2-3 मंथ की सनस्क्रीन अगर स्किप भी कर दूँगा तो चलेगा, लेकिन वो चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि तुम भी अपने बालों को थोड़ा ज़्यादा सीरियस लो। उसके बाद हम जो चौथा पॉइंट है जिसमें होती है मेडिकल कंडीशंस, आई मीन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें तुम मेडिकल की जो दवाएँ हैं वो लेते हो, कुछ ऐसे चीज़ें लेते हो जिसके वजह से हेयर लॉस हो। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और इसका पार्ट 2 भी मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें तुम्हारे हेयर लॉस को रोक सकती है। तेल, कोकोनट वाटर को मिक्स करो, ये इन सब में मत पड़ो, ये कुछ बेनिफिट नहीं देगा हमारी। तुमको थोड़ा बहुत बालों में शाइन आ जाएगा, फिर तुमको लगेगा मेरे बाल फिक्स हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट हेयर की। फ्लैट हेयर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है स्टाइलिंग करना। तुम अपने बालों को चाहे जितना भी स्टाइल कर लो, वो लास्ट में जाके सत्यानाश होने हैं। तो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इन 2 प्रोडक्ट को। अब मैं ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है, पहले बता दूँ, क्योंकि मेरा चैनल इतनी ग्रो भी नहीं होगा कि मेरे को इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्पॉन्सर है। ये है सी सॉल्ट स्प्रे, इसका मैं ब्रांड नहीं दिखा रहा, एज यू कैन सी। आई होप कि तुमको दिख रहा होगा ये। और ये है वॉल्यूम पाउडर, एकदम लाइट है, इसमें लिखा हुआ वॉल्यूम पाउडर, जो कि नेचुरल भी है, ठीक है। और ये 2 प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। अब तुम बोलोगे कि भाई तो प्रोडक्ट यूज़ करता है, इसका मतलब तुम्हारे हेयर को डैमेज कर रहा है। अब इसमें जो हेयर सी सॉल्ट स्प्रे उसको मैं बहुत रेयर चांस में यूज़ करता हूँ, जब कोई बड़े बड़े फंक्शन हो, शादी हो, क्योंकि तब करना चाहिए, और अदरवाइज़ मैं सी सॉल्ट को यूज़ नहीं करता। और वॉल्यूम पाउडर है उसको भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, बहुत कम दिनों में करता हूँ, 3-4 दिनों में करता रहता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करता। और ये थोड़ा अच्छा पाउडर है, नेचुरल है, जिसकी वजह से कम डैमेज होता है। हालांकि तो बालों में कुछ भी फेंको डैमेज तो नहीं है, लेकिन इसमें कम हो गया। अब मैं लगा था क्यों भाई, ऐसे बालों का फ़ायदा ही क्या जिसका तुम स्टाइल नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा फ्लैट हेयर है, तुम ये सोच के करते हो कि नहीं यार मैं तो प्रोडक्ट लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, तो बालों को करे क्या ऐसे। फ्लैट हेयर को वैसे ही बुरे लगने हैं, इससे ज़्यादा भाई टकला हो जा, दोनों में बुरा लग रहा है। तो अपने बाल को स्टाइल करना ज़रूरी है, चाहे उसमें तुमको थोड़ा बहुत डैमेज आ रहा है तो उसका हम क्योर कर सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं आगे जाके। और वो कैसे करना है पार्ट 2 में बताऊंगा, जिसमें ओनली मैं सिर्फ दवाइयों के बारे में
प्रिस्क्रिप्शन जो जितने भी मेडिकल बेस्ड सब बता दूंगा उसमें, डोंट वरी। इस वीडियो में तुमको अभी स्टाइलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि तुम थिन हेयर को कैसे स्टाइल कर सकते हो। दूसरी, जब भी तुम नहा के आते हो तब तुम्हें अपने बालों को गीला करना है एंड उसके बाद तुमको जैसे स्टाइल करना है कर लो, फिर उसको 15 से 20 से 25 मिनट तक टच मत करना। यानी तुमको तुम्हारा जो भी हेयर स्टाइल है वो सिंपल हेयर स्टाइल कर लो जब बाल पूरी तरीके से गीले हो एंड उसको छोड़ दो। एंड एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे पूरे दिन में बाल वैसे के वैसे रहेंगे। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने मिडल पार्ट किया तो पूरे दिन वो मिडल पार्ट ही रहेगा, वो ऐसे अलग से डिवाइड नहीं होगा। तो ये एक टिप है जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और सबसे लास्ट कह सकता हूँ कि तुम अगर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हो अपने सर पे, ऑयल का यूज़ करते हो रेगुलरली, तो उसको आई थिंक तुमको कम करना चाहिए। ऑयल करना इज़ आई थिंक गुड थिंग, लेकिन अपने स्काल्प के साथ छेड़छाड़ नहीं करना वो एकदम गलत है। तो अपने स्काल्प पे कुछ भी फेंको वो डैमेज देगी उसको। जो मेडिकल चीज़ें बनी है स्काल्प के लिए, उसके अलावा जो भी लगाओ सब मेडिकल, सारी की सारी चीज़ें वो अपने स्काल्प को कुछ छेड़खानी करेगी और फिर तुमको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हेयर केयर के बारे में मैं इस अगली पार्ट में बताऊंगा, और इसमें बस स्टाइलिंग के रिलेटेड थी। इसका भी पार्ट 2 में लेके आऊँगा कि किस तरीके तुम और ज़्यादा स्टाइलिश कर सकते हो और कैसे कैसे तुम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे मशीन यूज़ कर सकते हो, कैसी हेयर स्टाइल रख सकते हो, कैसे तुम अपने बालों को कट कर सकते हो, और मैं सब कवर करने वाला हूँ। एंड इसके रिलेटेड तुमको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।